वह पल उसके जीवन का सबसे काला पल था, जब उसने अपनी बहन को दुश्मन के विशाल हथौड़े के नीचे दम तोड़ते देखा। गुस्से और दर्द से कांपते हुए उसने वह प्राचीन तलवार निकाल ली जिसे वर्षों पहले खोया हुआ माना जाता था। एक ही वार में दुश्मन का हथियार 2 टुकड़ों में बंट गया। तलवार से निकली ऊर्जा की हल्की सी लहर ने सामने खड़े घमंडी योद्धा को जमीन पर गिरा दिया। तब सबको एहसास हुआ कि उसके हाथ में वही बेमिसाल दिव्य तलवार है जो हथियारों की दुनिया में सबसे ऊपर मानी जाती थी। वह आज अपने परिवार का बदला लेने लौटा था। यह तलवार उसके पिता की आखिरी निशानी थी, एक ऐसा दिव्य हथियार जिसे उन्होंने 39 दिनों तक अपने खून और मेहनत से गढ़ा था। बचपन की धुंधली यादों में भी वह दृश्य साफ था, जब उसके पिता ने अपने खून से तलवार को पवित्र किया था और उसके सामने अनगिनत तलवारें मानो झुक गई थीं। लेकिन उसी पल उठी भयानक गूंज ने कई शक्तिशाली दुश्मनों का ध्यान खींच लिया। परिवार को बचाने के लिए उसके पिता ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार किया। वार इतना भयंकर था कि दुश्मन तो ढेर हो गया, पर तलवार की शक्ति ने खुद उसके पिता को भी बुरी तरह घायल कर दिया। हालत बिगड़ती देख वे परिवार को लेकर पहाड़ों की ओर भागे। जब उन्हें समझ आ गया कि वे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने वह तलवार अपने छोटे बेटे को थमा दी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वह बड़ा होकर बदला ले सकेगा। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपनी पत्नी से बेटे को लेकर आगे बढ़ने को कहा, जबकि वे खुद दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रह गए। निर्दयी दुश्मनों ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और उनका अंत कर दिया। अपने बेटे को कुछ और समय देने के लिए उसकी माँ ने उसे गहरी नींद में सुलाया और फिर वापस लौट गई। उसी दिन उस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। समय बीतता गया। 20 साल बाद वह जवान हो चुका था और उस दिव्य तलवार की पूरी शक्ति को साध चुका था। उसके गुरु ने उसकी प्रगति पर खुशी जताई और उसके दिल में छिपे दर्द को समझते हुए उसे बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे जाने की इजाजत दे दी। उधर उसका बूढ़ा दादा, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर था, अपने पोते को एक बार देखने की आस लगाए बैठा था। तभी अचानक दुश्मनों का एक दल हवेली में घुस आया। वे उस जगह पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वहीं की रहस्यमयी शक्ति से कभी वह बेमिसाल तलवार बनी थी। दादा ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने परिवार की विरासत नहीं छीनने देंगे। पहाड़ से उतरने के बाद वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां उसके पिता के बनाए हथियार सुरक्षित रखे थे। उसने बिना हिचक सारे हथियार खरीद लिए ताकि अपने उजड़े घर को फिर से खड़ा कर सके। तभी वहां एक युवती आई। उसे देखकर वह चौंक गया। वह उसकी बिछड़ी हुई बहन थी, लेकिन पहचान बताने से पहले ही युवती ने विरोध जताया कि उसने उन हथियारों का पहले से आदेश दे रखा है। उसने मुस्कुराते हुए परिवार की निशानी समझकर 3 हथियार उसे दे दिए, मगर एक शर्त पर, उसे उसके साथ वापस हवेली चलना होगा। रास्ते में उनकी मुलाकात दुश्मन परिवार के लोगों से हुई, जो अब भी इलाके में डेरा डाले हुए थे। तनाव हवा में घुल गया। तभी हवेली के आंगन में खड़े बूढ़े आदमी की नजर उस युवक पर पड़ी। एक ही पल में उसकी आंखें पहचान से भर उठी। बरसों से बिछड़ा खून आखिर उसके सामने खड़ा था। जैसे ही युवक अपने दादा की ओर बढ़ा, अतीत